आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 22 दिसंबर 2022। वरदान है, संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। हम क्या करते हैं, किसी की संबंध संपर्क में आते हैं, हमको नशा रहता है कि बाबा का संदेश दे। ज्ञान द्वारा संदेश देने के लिए ट्राई करते हैं, टोली देते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी। कैसे? हर रोज आपको आत्माओं के संबंध संपर्क में आना पड़ता है। क्वेश्चन, संबंध क्या है, संपर्क क्या है? एक है लौकिक संबंध, दूसरा है अलौकिक संबंध, तीसरा है जरूरत के अनुसार संबंध। लौकिक माना ब्लड रिलेशन, बॉडी का संबंध। दूसरा है ईश्वरीय परिवार के नाते ईश्वरीय सेवा के लिए उनके साथ संबंध। तीसरा होता है जरूरत के अनुसार, ऑटो वालों के साथ, इंजीनियर के साथ, बस ड्राइवर, कंडक्टर, जिस समय आपको जो व्यक्तियों का जरूरत है उसके साथ है संबंध। तो हिसाब किताब ड्रामा के अनुसार उनके साथ संबंध में आना पड़ता है। नेक्स्ट आता है संपर्क में आने वाले। उनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, उस समय के हिसाब से संपर्क में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बस पर जा रहे हैं, आपके संबंध किसके साथ में है? एक ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइवर ड्राइविंग करके जा रहा है और कंडक्टर टिकट लेने में, लेन देन करने में आपके साथ संबंध में है। लेकिन बस में आप तीनों लोग नहीं है, बाकी लोग भी है, संपर्क आपके कनेक्शन में वो लोग हैं, लेकिन उन लोगों के साथ ना आपका ब्लड रिलेशन है, ना ईश्वरीय परिवार का संबंध है। हाँ, ज्ञान के आधार में देखा जाए तो वो सभी लोग आपका भाई लोग ही है, वो बात अलग है। संपर्क आपके कनेक्शन में आ गए, उनके साथ आपका कुछ रिलेशनशिप नहीं है, उस समय आपको ऐसे लगता है। सच्चाई तो ये है, उस आत्मा के साथ भी आपका हिसाब किताब है, इसलिए वो लोग आपके साथ बस में जर्नी कर रहे हैं। अभी कभी कभी क्या होता है ना, उनके साथ संबंध नहीं है, फिर भी बस में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट होता है? सीट के ऊपर कोई ना कोई सब्जेक्ट में आ जाता है। क्यों? समथिंग इज कर्मा, कर्मों का हिसाब किताब है। तो हर रोज हम घर में तो आराम से बैठ नहीं सकते हैं ना, ऐसे वेराइटी आत्माओं के साथ हर रोज आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन उनके साथ रहते हुए भी हिसाब किताब का प्रभाव आपके ऊपर न आए, लाइफ को एंजॉय करें। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपका योग इतना पावरफुल हो ताकि आपका जो तन मन धन जो भी है वो आप हर रोज अपने रूहानी कमाई से यूज कर सके। अपने लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार को पेमेंट करने के बाद आपके पास ईश्वरीय सेवा का, दुआ का, आशीर्वादों का, रूहानी खातों का जमा इतना ज्यादा हो ताकि आप जहां भी जाते हो आपके द्वारा वो एनर्जी आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए।
एक तो सुबह अमृत वेले में या जहां भी सेवा के लिए जाते हो उसके पहले योग करके इन एडवांस में पेमेंट करो, नहीं तो जहां है तो भगवान के साथ आप कनेक्शन में रहो। तो वो जो सप्त गुण आपके द्वारा जो बाहर जाता है उससे आप भी संतुष्ट रहेंगे और वो भी संतुष्ट रहेंगे। अभी समझ लो, कोई रिश्तेदार के घर में आप जाते हैं, भोजन खाते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, लेकिन जितना आपने खाया और वहां चीज को यूज किया उससे भी ज्यादा आप पेमेंट करेंगे, गिफ्ट देंगे, पैसा देंगे, तो वो लोग खुश होंगे ना, और भी आपको ज्यादा ट्रीटमेंट देते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भगवान का संदेश देना माना ऐसा नहीं है कि बैड्ज पहनो, बीके करके आप कहो, पॉम्पलेट्स दे दो, ये तो करो, उसके साथ साथ में ऐसे गुप्त रूप में भी भगवान का संदेश हर सेकंड आप दे सकते हो। इससे जहां भी जाते हो, जिस एरिया में जाते हो, जिस कर्म के लिए जाते हो, जिस लोगों के साथ मिलते हो, वहां आप संतुष्ट रहेंगे और आपके द्वारा जो शक्तियां उन तक जाकर पहुंच रहा है, आत्मा का भोजन जाकर पहुंच रहा है, जिससे वो बहुत समय से, बहुत सालों से बीमारी में थे, जो ढूंढ रहे थे, उससे वो भी संतुष्ट रहेंगे। याद रखना, आपके साथ में कोई भी हो, माना लौकिक शादी में गए हो, बस पर हो, वेजिटेबल मार्केट में हो, मॉल में हो, ईश्वरी परिवार में हो, जहां भी हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे कोई एनिमल आत्माएं, कोई भी हो, लेकिन हर एक आत्मा को तो भगवान का शक्ति का जरूरत है जरूर। इसीलिए बाबा कहते एक चेक करो, क्योंकि संडे मुरली में बाबा ने क्या कहा, निरंतर सेवाधारी बनो। बाबा ने आपको विल दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो कर्म आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या धारणा आपकी जिंदगी में हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? तो बाबा ने कहा सदा, सिर्फ अमृत वेले, ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, बट्टी पर रहते, उस समय नहीं, सदा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा। तो जहां भी आप कर्म करके आते हो, आप भी संतुष्ट, वो लोग भी संतुष्ट। याद रखिएगा, मन से संतुष्ट, तन से नहीं। घर से कुछ फ्रूट्स लेकर गए, उनको दे दिया, गिफ्ट लेकर गए, उनको दे दिया, उनको गायन किया, वर्णन किया, उससे वो संतुष्ट, वो बात अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट, परमात्मा के शक्ति उन तक जाकर पहुंचकर वायुमंडल भी इतना प्यूरिफाइड, पवित्र हो, ताकि आप भी संतुष्ट है, वो भी संतुष्ट रहे। क्वेश्चन, हमको कैसे पता चलता है हम संतुष्ट रहे कि नहीं? जो भी एरिया में जाकर आप रिटर्न आते हैं ना, आने के बाद भले अपने कार पर बैठे हो, बस पर बैठे हो, तो आपका मन संतुष्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बिल्डिंग के अंदर आप गए, वहां जाने के टाइम पर आपको ऐसा प्रेशर आ रहा था कि मुझे यूरिन पास करना है, नहीं तो भूखे थे, आपको पानी चाहिए था, भोजन चाहिए था, वहां जाकर आपने अपने शरीर को ऐसा कुछ ट्रीटमेंट देने से, वापस आकर अपने सीट पर बैठने से जो कमियां है वो भरा हुआ फीलिंग आपको होता है ना। भोजन खा लिया तो पेट भर गया, पानी चाहिए तो वो भी मिल गया, तो वापस आने के बाद तन रूपी साधन को आपने उस जगह पर जो भी ट्रीटमेंट दिया है उसका एहसास होता है ना। सपोज संतुष्ट नहीं रहे, वहां जाने के बाद खिटपीट हो गया, उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया, झगड़ा हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, सीट में आकर बैठने के बाद आपका मन क्या होता है, चिड़चिड़ापन में रहता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये करना नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्या है, जहां भी जाते हो, टेस्टी भोजन नहीं मिला, खराब भोजन मिला, पुराना भोजन मिला, तीखा भोजन मिला, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या नहीं है ना। अंदर शरीर में जाने के बाद आपको क्या होता है, बीमारी आता है ना। तो मन भी एक साधन ही है, याद रखिएगा।
आप जहां भी जाओ, भले आप शरीर के भोजन को मना कर सकते हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मन का भोजन सदा मन खुला रहने के कारण वो लेता ही है। तो वहां का भोजन आपको नहीं लेना चाहिए, यहाँ का भोजन वहां जाना चाहिए। आपके भोजन से वो खुश हो, उनके भोजन से आप खुश नहीं। तो ऐसे निरंतर आपके द्वारा ईश्वरीय शक्ति माना निरंतर वो पुरुषार्थ, माना आत्मा की उन्नति और आगे वालों की आत्मा की उन्नति, ये होता रहेगा। तो जहां भी जाते हो आप संतुष्ट रहेंगे। याद रखिएगा, कभी कभी मैंने अपने ईश्वरी जिंदगी में भी देखा है, बहुत सारे लोगों का अनुभव भी सुना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक से अटेंशन से सुनिएगा। कभी कभी आपका स्थिति बहुत अच्छा रहता है ना, तो एक हफ्ते भले आप शादी में रहो लौकिक में, तो आप खुश रहते हो। आपका हिसाब किताब ज्यादा है तो आप ईश्वरी सेवा में रहो, लेकिन टेंशन में आ जाते हो। क्यों? योग नहीं है, पेमेंट नहीं किया है, सेवा न की है, नाम मान शान के कारण सेवा की है, तो वहां अलौकिक परिवार में रहते हुए भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। आज हमारे साथ एग्जाम्पल है, स्वयं ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ 30 साल पालना लेने वाले आत्मा भी बाबा को डाइवोर्स देते हैं। इसका मतलब क्या है? और 30 साल में वो सेटिस्फाइड नहीं थे, भले फिजिकली बाबा के साथ में थे, यज्ञ में थे, यज्ञ का भोजन लिया, सेवा की, लेकिन मन से बाबा के साथ जुटे नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो भी है मन से करो। तो जो भी सेवा है, मैंने स्टूडेंट्स को किया, अपने परिवार वालों को किया, जूम में जितना लोग आए उनको किया, नहीं, हर जगह पर वो ईश्वरीय शक्ति जाने से उसका रिजल्ट, जो भी कर्म होने के बाद मन द्वारा आपने सेवा करने के कारण आपका मन संतुष्ट रहेगा। याद रखिएगा, जहां भी आप जाते हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया, भोजन दिया, उससे आप संतुष्ट नहीं, मन से संतुष्ट। तो कोई भी आत्मा, भले आपका संबंधी हो या न हो, संपर्क में आने वाले आत्मा को भी देने का कष्ट, पुरुषार्थ, साधना, सेवा आपको जरूर करना है, क्योंकि बिना मतलब वो आपके संपर्क में नहीं आता है। उनके साथ आपका हिसाब किताब है। सपोज अब उनके साथ अकाउंट नहीं है तो भी चिंता मत कीजिएगा, आपने जो दिया है वो वापस देने के लिए जरूर सतयुग त्रेता युग में वो आपको आपके पास आएगा, सर्वेंट के रूप में आएगा। आपका जो भी कमाई है ना, वेस्ट होकर नहीं जाएगा। इसीलिए आपका साधना ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस विधि से आप चेक कर सकते हो। जहां भी जाते हो वहां के लोगों के साथ आप संतुष्ट हो। हाँ, ऐसा भी नहीं उनके साथ संतुष्ट रहने के लिए उन्होंने नॉनवेज दिया, आपने खा लिया, उनके साथ फिल्म में चले गए, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा बाबा का बात, बाबा क्या कह रहे हैं, संतुष्ट किसके आधार पर? नियम श्रीमत सभी फॉलो करना चाहिए, लेकिन मन का जो दुविधा है उसका असर आप में नहीं आना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके बच्चे ने कहा कि टीचर ने बुलाया है स्कूल में, कुछ डांटने के लिए बुलाया होगा, उस दिन बहुत अच्छा योग करेंगे। शायद ये न्यूज सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है कोई माताओं को बुलाया तो कहते भाई जी स्कूल जाना है, थोड़ा योग कराइए ना, क्योंकि डांट सकते हैं, आपसे शक्ति लेकर वहां चले जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, वहां का जो उनका मूड है ना वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सिचुएशन ऐसा है तभी आप उसको यूज करो, ऐसा नहीं है। सदा ऐसे फ्लो होता रहेगा तो वैसे सिचुएशन आएगा नहीं। संगम युग संतुष्टता का युग है। संतुष्टता माना आप जो देते हो वो भोजन से वो खुश हो जाए, मन का भोजन, ईश्वरीय भोजन से वो खुश हो जाए, वो निराकार में ही जाता है। आपको मुख से कुछ कहने का जरूरत नहीं, हाँ मैं आत्मा उनको देख रहा हूँ, आत्मा को देखने का, आंखों को देखने का जरूरत नहीं है।
आप कनेक्शन में, आपके बॉडी द्वारा वो जाता ही रहेगा, आपको कहने का कुछ जरूरत नहीं है। तो हर जगह पर जाते हो वो लोग संतुष्ट हैं, कुछ स्थूल में लेन देन नहीं हुआ तो भी उस एरिया में संतुष्टता रहेगा। जैसे हमने दादियों का अनुभव में सुना है, जहां भी ब्रह्मा बाबा मम्मा आते थे, ऐसा लगता था उनके साथ एसी आ रहा है, फैन आ रहा है, ऐसे वाइब्रेशंस फील होते थे जो भी आत्माओं को। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? आपके साथ भगवान है, देने वाला शक्ति है, अभी आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए? याद रखना, बाबा को आपने साथ नहीं रखा, आपके पास रावण है, पंच विकार है, वही लेन देन चलेगा। उससे क्या होता है? और भी हिसाब किताब ज्यादा होता है, कर्म करने के बाद तन भी भारी, मन में भारी। मैंने देखा है जब हम ईश्वरीय सेवा में जाते हैं, वहां के आत्माएं खुश होते हैं, भले हमको 4 दिन से नींद नहीं है, भोजन ठीक से नहीं हुआ है, बुखार आया है, फिर भी मन भरा हुआ रहता है। क्यों? जिसके लिए हम आए थे वो काम हो गया, लोग खुश हो गए, वो एहसास होता है। लेकिन जो आत्मा ने मन से सेवा की है उनको ही वो पहचान होता है। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, ऐसे सेवा करने से बहुत जगह पर मैंने ये फील किया है, उनको ऐसा लगता है 2-3 दिन में हमारे साथ जन्म लेने वाला भाई आज हमारे साथ बाहर जा रहे हैं। 3 दिन हमारे साथ में था, उनको ऐसा लगता है 30 साल हमारे साथ में थे। इतना प्यार, इतना स्नेह का एहसास उनको होता है। 3 दिन के बाद वो ओम शांति कहने के लिए, अलविदा अलविदा कहने के लिए आंखों में आंसू आ जाता है उनके मन में, क्योंकि वो सच्चा प्यार आज तक उनको कोई भी आत्मा द्वारा नहीं मिलता है। तो ऐसे एहसास, ऐसे संतुष्टता करने से सदा वो लोग आपको याद रखेंगे। याद रखिएगा, आपने जो गिफ्ट लेकर गए वो भूल जाएंगे, उन्होंने जो भोजन खिलाया वो आप भूल जाएंगे, लेकिन इस सूक्ष्म में लेन देन जो चलता है ना, वो आत्मा के जिंदगी में सदा याद रहेगा। इसलिए ऐसा सेवा हमको करना है। सेवा माना ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान ही दे दो, पॉम्पलेट्स ही दे दो, ऐसा नहीं, वो भी करो, लेकिन निरंतर ऐसे सेवा आगे करना चाहिए। इसलिए स्वयं में किसी भी प्रकार का खिटपिट ना हो। याद रखिएगा, अब जहां भी जाते हो, लौकिक में, अपने परिवार में, बाहर में, बार 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 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, इसका मतलब खिटपिट चल रहा है। तो लास्ट वीक जो हैदराबाद भट्टी में गए थे, हम करीब 15-16 भाई बहने थे, इतना प्यार से लेन देन कर रहे थे, प्यार से झगड़ा कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, कितना खुशी का बात था। लौकिक में होता है तो क्या होता है, झगड़ा है, वहां का न्यूज यहाँ का न्यूज, सारा होने के बाद इतना सुस्ती हो जाता है। वो एहसास होता है, भले सुबह से शाम तक सब कुछ किया लेकिन सुस्ती नहीं, खुश उड़ते रहते हैं आराम से। कितना सुंदर बात मैं आपको कहता हूँ, ऐसे खुशी में है ना, रात को सोएंगे तो नींद ही नहीं आता है, क्योंकि ज्यादा खुशी हो गई है ना, नींद भी नहीं आता है। नेक्स्ट डे योग करेंगे, सेवा करेंगे, उसमें भी सुस्ती नहीं होता है, क्योंकि मिल रहा है ना कमाई, सच्चा सुख मिल रहा है ना, वो एहसास होता है। तो वो एहसास दिलाना चाहिए, अनुभव कराना चाहिए। तो आपस में खिटपिट नहीं होता है जहां भी आप जाते हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटपिट हो, खुद भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो भी आपके कारण डिस्टर्ब नहीं होंगे, उनके द्वारा आपके अकाउंट में भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। क्यों आएगा? जो भी आइटम लिया, अभी देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल कहता हूँ, आप कहाँ भी शॉप में जाते हो, एप्पल उनको 100 रुपए में आया है, 100 रुपए प्रॉफिट करके वो 200 रुपए में बेच रहा है। आपने 200 रुपए दिया तो 100 रुपए उनको प्रॉफिट आ गए ना, तो आपके साथ वो क्यों झगड़ा करेगा? इसका मतलब आपके द्वारा उनको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन लॉस होगा तभी तो झगड़ा होगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, विकार को देने से अकाउंट ज्यादा बनने के कारण खिटपिट हो जाता है। तो ऐसे सोचो, सदा आप हर आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट कब होते हैं बताइए? कुछ चीज ही नहीं देंगे वो कैसे संतुष्ट होगा बताइए? एक तो भोजन दे दो,
कपड़ा दे दो, गिफ्ट दे दो, कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। वो चीज के कारण वो आत्मा ने उस साधन को, उस चीज को, चाहिए जिस्मानी चाहिए रूहानी, निराकार और साकार, वो चीज को उन्होंने अनुभव किया है, उसके कारण वो संतुष्ट है। ठीक है। आप लोग कहेंगे भाई जी जामुन कैसा है, बना के तो दे दो ना, तब हम बताएंगे संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं, पकाए कि नहीं हो पकाए, स्मूथ हुआ कि नहीं। तो संतुष्ट होने के लिए आप उनको कुछ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जिस चीज से, जिस शक्ति से आप संतुष्ट बने हो 5000 साल में, इस जन्म में, वही चीज उनको भी दे दो। तब देखो आपके साथ कोई भी हिसाब किताब नहीं आएगा। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के साथ संपर्क में आता है। अभी तो आप अकेले मणि हो, बन रहे हो, लेकिन बहुत मणि बनने के बाद ही दाना हार बनता है ना। ऐसे ही आपके परिवार में ही आपका हिसाब किताब ठीक रहेगा तब माला बनेगा। याद रखिएगा, नंबर 1 फर्स्ट, आपको संतुष्ट रहना है तो आपका मन पहले संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि आत्मा के बाजू में मन है ना, वो संतुष्ट नहीं रहेगा, वो शक्ति जाकर और आत्मा तक जाकर नहीं पहुंचेगा। पहले आत्मा संतुष्ट हो, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, संस्कार, तन, आपका पुरुषार्थ, सेवा का लेवल, सबसे आप सेटिस्फाइड रहेंगे, तभी आपके द्वारा, वायुमंडल द्वारा और कोई आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। और एक बात है, सुन लीजिएगा, अंदर से आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत चिंता में हैं, बस में बैठे, मेरे से किरणें जा रहे जा रहे जा रहे, सारे लोग संतुष्ट हो रहे हो रहे हो रहे, तो कैसे होगा बताइए। अपने हाथ में खराब वेजिटेबल रखकर आप कह रहे हो मेरे से अच्छा वेजिटेबल का खुशबू जा रहा है जा रहा है, कहने से कोई अच्छा खुशबू जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। इसीलिए पहले अपने जिंदगी को परिवर्तन करो। जितना आप संतुष्ट रहेंगे, वो संतुष्टता का असर वायुमंडल द्वारा उन लोगों तक जरूर पहुंचेगा, आपको भेजने का जरूरत नहीं रहता है। तो दाने के संपर्क में आता है, इसलिए संपन्न संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। एक दूसरे के बीच में नहीं बनता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनता है, और माँ बाप के बीच में नहीं बनता है, पिता और बच्चों के बीच में नहीं बनता है, आपको सेंटर टीचर के बीच में नहीं बनता है। मणि का माला कैसे बनेंगे बताइए। मणि का माला बनना है तो संस्कार एक होना चाहिए, आपके कर्म द्वारा वो संतुष्ट होना चाहिए, तभी माला बनेंगी। इसलिए बाबा कहते अभी तक माला नहीं बनी है। माला किससे बनता है? आपके साथ में रहने वाले आत्माओं से ही माला बनता है, परिवार बनता है। याद रखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो परिवार नहीं बनता है, डिवाइड हो जाता है। आप अलग, मैं अलग, मेरा रूम अलग, आपका रूम अलग, डिवीजन हो जाता है। इसलिए संस्कार का मिलन करो। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। आपको संतुष्ट रहना है तो संतुष्ट रहने का भोजन खाना है, टॉनिक लेना है। उनको संतुष्ट करना है तो वही टॉनिक उनको देना है, तब आप भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट। अब आप अपनी जिंदगी को चेक कीजिएगा, आप कब संतुष्ट बने? जब आपको बाबा मिले, बाबा का शक्ति मिले, बाबा का शक्ति का अनुभूति हुआ, तभी आप संतुष्ट बने ना। तो वो भी तो एक आत्मा है। आत्मा का पिता का जायदाद अधिकार, अनुभव करने का अधिकार उनको भी है। तो वो देने के लिए आप निमित्त बन जाओ, तो आप जितना संतुष्ट बने हो वो भी उतना ही संतुष्ट बनेंगे। लेकिन इसके लिए विधि क्या है? स्लोगन, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्ववंश त्यागी है। इसके लिए पुराना जो है, ये हमारा परिवार है, ये जेंट्स हैं, ये लेडीज हैं, इन्होंने उस दिन मेरे साथ झगड़ा किया था,
ये बीके नहीं हैं, ये पाकिस्तान वाले हैं, ये मुस्लिम लोग हैं। ये जो पुराना स्वभाव संस्कार है ना, इसको क्या करो, त्यागो। त्याग कर क्या करना है, मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा का संतान हूं। मेरा काम क्या है, परमात्मा का शक्ति सभी को देना। डिवीजन, नो डिवीजन उसमें। गरीब है, पैसा वाला, स्त्री है, पुरुष है, लौकिक वाले, अलग, कुछ भी नहीं। तो शरीर की समझने से डिवीजन होता है ना, स्त्री पुरुष, पैसे वाला गरीब वाला, इंडिया पाकिस्तान, मुस्लिम हिंदू, किसमें है, शरीर के नाते में है ना। आत्मा के नाते में क्या है बताइए, क्या है, कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ आत्मा है और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे अपने स्वभाव कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा का भोजन बहुत अच्छा इस दुनिया में खा रहा हूं, तो इस दुनिया के सारे आत्माओं को इस भोजन को खिलाना है। तो इसे स्वभाव, अपना भाव चेंज करो, साथ में देना है ऐसा सोचो। लेना है नहीं। लेना माना क्या है, भगवान के आगे जाकर ये दे दो वो दे दो करके मांगते हो ना, दैट इज लेना है। हाँ, बाबा से मांगना खराब नहीं है, बाबा मुझे सेवा के लिए यूज करो ना, और भी ज्यादा सेवा मेरे से ले लेना, ये पूछना खराब नहीं है। लेकिन खुद के लिए, तन के लिए मांगते हो ना, ये खराब है। इसका मतलब अभी भी मांग रहे हो, इसका मतलब अभी तक आप ठीक से कमाई नहीं कर रहे हो। इसलिए थोड़ा सा भी अंश को भी क्या करो, समाप्त करो। सर्वंश त्यागी, है ना। आपके पास अपना कुछ भी नहीं, न स्वभाव है, जो भी भाव है भगवान का भाव है। सब कुछ भगवान को दे दिया। तन मन धन जन श्वास समय संकल्प कर्म कर्मेंद्र कर्म का फल सब कुछ भगवान को दे दिया। मेरे पास कुछ है नहीं, बाबा सब कुछ आपको दे दिया ना, आपको जो करना है करो। याद रखना, सब कुछ देने के बाद आपको ऐसा एहसास होता है भगवान वहां आकर अपना कर्म कर रहा है। जैसे गुलजार दादा को एहसास होता था, स्वीट साइलेंस। ऐसे आपको क्या लगता है, स्वीट साइलेंस। बाकी कुछ ऐसा एग्जैक्टली पता चलता है भगवान आपके द्वारा कुछ काम कर रहा है, उसके कर्म में आप इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या साधना करना चाहिए, उतना इजी नहीं है। बहुत समय से, एकाग्रता से, इच्छा से साधना करेंगे, तभी वो स्थिति आपका आएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।